प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी। परियोजना के अंतर्गत 74 किलोमीटर लंबे 14 लेन के दिल्ली डासना मेरठ सुपर हाईवे और NH 24 पर 22 किलोमीटर लंबे डासना हापुड़ रोड के चौड़ीकरण का काम होगा। इससे मेरठ से दिल्ली की दूरी सिर्फ 40 मिनट में पूरी होगी। शिलान्यास के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आधारभूत संरचना और विकास परियोजनाओं से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पीएम ने मानसून न आने की स्थिति में सिंचाई परियोजनाओं को विकसित करने का भी भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से 2016 में गरीबों की भलाई के लिए संसद को सुचारू रूप से चलने देने की अपील करते हुए कहा, जनता ने उन्हें बहस और काम करने के लिए संसद भेजा है। गृह मंत्रालय ने आप सरकार द्वारा 2 दैनिक कैडर अधिकारियों के निलंबन को अमान्य करार दिया है। दिल्ली सरकार द्वारा अपने साथियों के निलंबन से नाराज करीब 200 अधिकारी आज सामूहिक अवकाश पर हैं। वहीं IAS अधिकारी भी दैनिक अधिकारियों के समर्थन में आ गए हैं। दिल्ली NCR के लोग अब छूट के साथ ऑड आवर में CNG पंप पर गैस भरा सकेंगे। कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि अभी तक कुल 58 लाख लोगों ने स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ी है और सब्सिडी के सीधे ट्रांसफर को काफी हद तक गैस की कालाबाजारी पर अंकुश के रूप में इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण दूर करने के लिए सड़क पर कल से शुरू होने वाली सम विषम योजना के लिए आज राजधानी में 2 घंटे का ट्रायल रन हुआ। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के लिए तैयारी पूरी है। वहीं ऑड इवन व्यवस्था के दौरान पार्किंग साइट चलाने वालों को कहा गया है कि ऑड डिजिट वाली गाड़ियों की पार्किंग इवेंट डेट्स पर नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। मारा गया एक आतंकी पाकिस्तानी है। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि 2 से 3 आतंकवादी पुलवामा के गुसू गांव में छुपे हुए हैं। अन्ना द्रमुक पार्टी ने एक बार फिर जयललिता को पार्टी महासचिव चुन लिया है। तमिलनाडु के चेन्नई में पार्टी की आम सभा की बैठक में जयललिता को 7वीं बार पार्टी महासचिव चुना गया है। इस बैठक के दौरान कुल 14 प्रस्ताव पारित किए गए। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। नेपाल की राजनीतिक स्थिति के बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की राजनीतिक समस्याओं के टिकाऊ समाधान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए नेपाल के सभी राजनीतिक दलों का एकमत होना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की जनता को नई साल की शुभकामनाएं भी दी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेतावनी दी है कि अल नीनो के प्रभाव से मौसम संबंधी परिस्थितियां 1998 से भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। अल नीनो वो प्राकृतिक घटना है जिसमें प्रशांत महासागर का गर्म पानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका की ओर फैलता है और फिर इससे पूरी दुनिया में तापमान बढ़ता है। अल नीनो का सर्वाधिक असर अफ्रीका में होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि साल 2015 में खतरनाक तरीके से भूमध्य सागर को पार करके 10 लाख से अधिक शरणार्थी और प्रवासी यूरोप पहुंचे हैं, जिनमें करीब आधे सीरिया से हैं। एजेंसी ने कहा, खतरनाक तरीके से समुद्र पार करने की कोशिश करने वालों में बड़ी संख्या में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की जरूरत है। इस साल समुद्री रास्ते से आने वाले 90% में शीर्ष 10 देशों में सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, नाइजीरिया और सोमालिया, सूडान, गाम्बिया और माली शामिल हैं। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के विद्रोही सैनिकों और सरकारी सैनिकों के बीच शेख मस्कीन कस्बे में गोलीबारी हुई। विद्रोहियों का कहना है कि सरकारी सैनिकों के हमलों में मदद देने के लिए रूस ने भी भारी हवाई हमले किए। वहीं 3 अलग अलग बम धमाकों में 16 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। भारत दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ यानी सैफ कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने पहले सेमीफाइनल में मालदीव को 3-2 से हराया। भारत की ओर से युवा स्टार JJ लालपेखुआ ने 2 और कप्तान सुनील छेत्री ने 1 गोल दागा। वनवासी खिलाड़ियों के महाकुंभ राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा महोत्सव का रांची में समापन हो गया। इस 5 दिवसीय महोत्सव में मेजबान झारखंड की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। प्रतियोगिता में विभिन्न प्रांतों के 3000 से अधिक खिलाड़ियों ने रांची के खेलगांव स्थित फुटवार में बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। ICC की आज जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत के फिरकी गेंदबाज R अश्विन को गेंदबाजों की सूची में नंबर 1 स्थान पर रखा गया है। वहीं बल्लेबाजों की सूची में स्टीवन स्मिथ नंबर 1 पोजीशन पर हैं। R अश्विन को अपने करियर में यह स्थान पहली बार मिला है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का आगाज हो गया है। रंग बिरंगी रोशनी से नए साल का स्वागत हुआ। देश दुनिया में नए साल के स्वागत को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत में भी सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।